हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो 9th क्लास का ये लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जो हमने बताया था कि 3 साइंटिफिक अप्रोचेस बाय विच वी इम्प्रूव द क्रॉप। वो उन 3 पार्ट्स के अंदर से हमारे पास लास्ट जो पार्ट है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से थे। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेकंड हमारे पास क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, और थर्ड आज हमारे पास है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यानी क्रॉप की प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है किसी भी केस में। जब क्रॉप की प्रोटेक्शन की जरूरत है, इट्स मीन्स क्रॉप को भी कई तरीके से हमने प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। यानी डिफरेंट टाइप्स के ऐसे डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा प्लांट्स भी होते हैं खेत के अंदर जो, या फिर दूसरे हम किसी मवेशी की बात करते हैं, बहुत सारे कैटल्स होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्रॉप की प्रोटेक्शन करने के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां से हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हमको पता है कि डिफरेंट टाइप केमिकल्स का यूज हम करते हैं किसी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे डिफरेंट वीड्स से क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं तो वीडिसाइड्स की जरूरत होती है भाई। किसी पार्टिकुलर पेस्ट से तो पेस्टिसाइड्स होती है, कोई हमारे पास हर्बिसाइड्स होती है, कोई हमारे पास फंगिसाइड्स होती है। अलग अलग टाइप्स की ड्रग्स जो प्रेजेंट से, एक तरीके से केमिकल्स है जो हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब किसी अलग अलग इवेंट के बेस के ऊपर। तो जनरली अगर हम बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स को अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक हमें नीड होती है टू अडॉप्ट द स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए क्रॉप। वी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजरमेंट फॉर क्रॉप। किसी भी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है भाई, जिसके बेस के ऊपर हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या क्या है? यूज ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस, जो हमारे पास रेजिस्टेंस वैरायटीज होती है क्रॉप्स की, यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ क्रॉप। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस वैरायटी जो है क्रॉप्स की, हम उनका यूज करेंगे भाई, ठीक है ना। उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होती है उसके बेस के ऊपर हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट्स हम यूज करेंगे जिसके पास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगा। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास क्या हो सकता है भाई? किसके बेस के ऊपर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे? टू selected the optimum temperature range for sowing seed। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम जो होता है, जिस टाइम के बेस के ऊपर सीड को हम ग्रो सो करवा सकते हैं जमीन में, तो उस टाइम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हम अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे
क्रॉप रोटेशन और क्रॉप जो हमारे पास क्रॉपिंग के पैटर्न है उनको फॉलो करेंगे। वी फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। पैटर्न्स जो हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न है जिसके बेस के ऊपर हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, भाई हम उनका यूज करेंगे। क्लीन कल्टीवेशन भी करेंगे हम, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं भाई, कल्टीवेशन करेंगे। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, समर प्लॉगिंग कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। समर प्लॉगिंग के को भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है जिसके बेस के ऊपर ही एडिशनली अगर हम देखें तो अपनी क्रॉप की वैरायटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पेस्ट के बेस के ऊपर। तो हमारे पास मेन जो कंडीशन होती है जिसके बेस के ऊपर कोई भी क्रॉप जो होती है वो डैमेज होती है, वो होता है एक ह्यूमिड और वार्म जो कंडीशन होती है जिसके बेस के ऊपर क्रॉप डिफरेंट कंडीशंस के बेस के ऊपर हार्मफुल मतलब डिजीज पॉजिटिव कंडीशंस उसके अंदर ससेप्टिबल होती है क्रॉप उस पार्टिकुलर केस में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस में हमें डिजीज को कंट्रोल करेंगे और किस किस के बेस के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे, कौन कौन से कंडीशन हम यह बोल सकते हैं डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, भाई वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है वीड कंट्रोल। सबसे पहला हमारे पास क्या है भाई, वीड कंट्रोल, ठीक है ना। वीड्स को हम कंट्रोल करें, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है भाई, क्रॉप पेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट से हम कंट्रोल करें भाई। फिर उसके साथ साथ कुछ डिजीज भी तो हो सकती हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज ये भी तो प्रोटेक्शन का लेवल है। फिर भाई उसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि मवेशी जो होते हैं वो भी क्रॉप को डैमेज करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैटल, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैटल्स, तो कैटल्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वीड्स कंट्रोल। यू नो वीड्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट यू मीन बाय द वीड्स। वीड्स क्या होती हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट यू मीन बाय द वीड्स, ठीक है। तो इस डिफरेंट लेवल्स के बेस के ऊपर हम चलते। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वीड कंट्रोल्स। अब इसी के बेस के ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है हमारे, व्हाट यू माइंड मीन्स बाय द वीड्स। वीड्स क्या होती हैं, द एक्स्ट्रा प्लांट विच इज ग्रो विद क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स विच शोइंग कंपटीशन विच
showing competition against the crop by water requirement, nutrient, space, sunlight, एटसेट्रा। यानी कोई भी अनवांटेड प्लांट जो एक एक्स्ट्रा प्लांट जो क्रॉप के साथ किसी भी फील्ड में ग्रो करता है और वो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव होता है किसके साथ, क्रॉप के साथ। किसके लिए भाई, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही हम प्लांट को, क्रॉप को वाटर देंगे तो वो नियर बाय जो एक्स्ट्रा प्लांट है वो भी वाटर लेगा, न्यूट्रिशन भी अब्जॉर्व करेगा, उसको ग्रो करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होगी, फिर सनलाइट के साथ भी वो कॉम्पिटिटर होगा। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा प्लांट है वो एक तरीके से हमारी यूजफुल प्लांट्स के साथ एक कॉम्पिटिटर का काम करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट वे में वो एक तरीके से एक्स्ट्रा प्लांट जो होता है वो फसल के लिए यानी क्रॉप के लिए हार्मफुल प्लांट्स का काम करता है। तो ऐसे में हम इन प्लांट्स को एक तरीके से फील्ड के साथ किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब हमारे पास टाइप ऑफ वीड्स, हम इसका पॉइंट बना सकते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वीड्स किसके बेस के ऊपर हो सकती है भाई। टाइप्स ऑफ वीड्स को हम ड्यूरेशन के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। या फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप को हम ऑन द बेसिस ऑफ लीफ शेप, मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ वीड्स, ठीक है। तो भाई हम टाइप्स ऑफ वीड्स को देखते हैं। दो तरीके की वीड्स है हमारे पास, एक है भाई नैरो लीव और एक है भाई ब्रॉड लीव, ठीक है ना। दो टाइप की है हमारे पास मेन। अब नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ, देखिए ये जो दो वैरायटी हमारे पास प्रेजेंट है क्रॉप की, तो इन क्रॉप की वैरायटीज के बेस के ऊपर हम किस तरीके से नेक्स्ट वे में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए नैरो लीफ का मतलब जो मोनोकोट्स में इंक्लूड होती है, ठीक है ना। नैरो का मतलब किस में इंक्लूड होती है, मोनोकोट्स में। और भाई दूसरी जो हमारे पास है वो डाइकोट्स की कैटेगरी है। ये तो हमारे पास मोनोकोट है और ये क्या है, डाइकोट्स। मेनली हम उस प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो कर लेते हैं हम। एक हमारे पास क्या है, रबी की, और एक हमारे पास कौन सी है भाई, खरीफ की, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन सी वैरायटी है, रबी की और खरीफ की वैरायटी। ये भी हमारे पास खरीफ एंड रबी। अब इनके पास हमारे पास हम दो एग्जांपल आपको देते हैं। किस किस वैरायटी की बात हम कर रहे हैं। देखिए खरीफ की जो वैरायटी हमारे पास है नैरो में, उसमें क्या क्या चीज है भाई हमारे पास, हम एग्जांपल लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने बताया कि जो टाइप्स ऑफ वीड्स हैं, उन टाइप्स ऑफ वीड्स के बेस के ऊपर आप देखिए सिंपल सी भाषा में हमने टाइप्स ऑफ वीड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन इज द नैरो लीफ, ठीक है। पहला कौन सा है, नैरो लीफ में हमने डिवाइड किया। दूसरा हमने कौन से में किया भाई, ब्रॉड लीफ में। यानी नैरो लीफ का मतलब क्या है कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि क्रॉप की जो वैरायटी है उसकी जो लीव्स प्रेजेंट है हमारे पास वो इस तरीके से प्रेजेंट है।
नैरो वे में प्रेजेंट है भाई, इसमें पैरेलल वेनेसेंस इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो क्रॉप की वैरायटीज हैं उसमें लीफ जो है वो कुछ इस तरीके से, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली वे में तो इस तरीके से वैरायटी प्रेजेंट है जिसको हम ब्रॉड लीफ के नाम से बोल सकते हैं। किसके नाम से बोल सकते हैं? ब्रॉड लीफ के नाम से। तो ये हमारे पास नैरो लीफ। अब देखिए नैरो लीफ इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, खरीफ एंड रबी। ठीक है, हमने टोटली क्रॉप्स की जब इनिशियल कंडीशन में क्लासिफिकेशन किया था तो वहां पर भी क्रॉप्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। भाई दो पार्ट कौन कौन से डिवाइड किए थे हमने खरीफ और रबी की ही बात की थी। यहाँ पर भी खरीफ और रबी की ही बात हमने की है। ठीक है, अब ये जो दो वैरायटी हमने दो मतलब टाइप बताई है, हालांकि वहां पर एक थर्ड जिसको जिहाद के नाम से भी हम बोलते थे उसकी भी हमने एक स्पेसिफिक वैरायटी बनाई थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो क्रॉप है उस क्रॉप में देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं। खरीफ क्रॉप में हमारे पास मोथा प्रेजेंट होता है, जैसे मेथी बोलते हैं हम, ठीक है ना, मेथी बोलते हैं। ऐसी ही शेप का मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर ऐसा ही प्लांट होता है, लेकिन वो वाइल्ड वे में ग्रो करता है। ठीक है ना, किस में ग्रो करता है भाई? वाइल्ड वे में ग्रो करता है। उसके साथ साथ हमारे पास कौन सा है भाई? जंगली ज्वार। जो जंगली ज्वार होती है, ठीक है, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हमने सारे के सारे लोकल नेम लिखे हैं, ना कि इसके साइंटिफिक नेम्स को हमने यहाँ लिखा है। ताकि हमने लोकल नेम्स को इसलिए लिखा है ताकि आपको अपने इलाके के अकॉर्डिंग ये बात समझ आ जाए कि हम किस प्लांट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है भाई? रबी के केस में मंडूसी, जो वीट के अंदर होती है, यानी वीट जो क्रॉप होती है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर जाते हैं मंडोसी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स आपने ध्यान से देखे होंगे वीट क्रॉप के अंदर। देन उसके बाद कौन सी है भाई? जई। आपने जौ, जई, ये सब प्लांट्स के नाम सुने होंगे। ये प्लांट से, हालांकि जौ को तो हम ग्रो करते हैं और जई जो होती है उसको हम ग्रो नहीं करते, हालांकि हम चारे के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, बट नॉट टोटली यूज इन केस ऑफ द, हम ये कहें कि फोडर के क्रॉप के फॉर्म्स में हम उसका यूज करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है भाई, उसके बाद हमारे पास है ब्रॉड लीफ की बात करते हैं। चौलाई, चौलाई के लड्डू खाए होंगे ना आपने, ठीक है, तो चौलाई के लड्डू बनते हैं। तो ये भी क्रॉप के साथ जब ग्रो करती है फील्ड के अंदर, तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा प्लांट्स के फॉर्म में हम इसको इंक्लूड करते हैं। मतलब ये हमारे लिए एक तरीके से एक्स्ट्रा प्लांट्स की फॉर्म्स में हम इसको काउंट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साटी। साटी सुनी होगी आपने, ठीक है, अभी के टाइम पर यानी इस पार्टिकुलर टाइम्स पे साटी ग्रो करती है। ठीक है, वो हमारे पास किस में है? एक तरीके से डाइकोट में, मतलब जिसकी लीफ जो होती है वो ब्रॉड टाइप की होती है। मतलब आपने साटी को देखा है तो वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, देन उसके बाद रबी यानी वीट के साथ, ये सब तो अभी का सीजन जो है ना हमारा राइस के साथ, कॉटन के साथ, बाजरे के साथ ग्रो करती है। ठीक है, ये जो केस हमारे पास है, देखिए ये अभी इसके साथ ग्रो करती हैं और ये भी ग्रो करेंगी। अब यहां पर हम देखते हैं बथुआ, ये वीट के सीजन के टाइम पर, मतलब वीट जब ग्रो किया जाता है तो बथुआ आपने देखा होगा, उसके साथ काजर, कैरेट ग्रास, गाजर घास जो होती है ना, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे चारों तरफ डिफरेंट वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं एक्स्ट्रा प्लांट्स की, जो क्रॉप के साथ एक पार्टिकुलर फील्ड में ग्रो करती हैं। और जब क्रॉप के साथ पार्टिकुलर फील्ड में ग्रो करती हैं तो ये कॉम्पिटिटर का काम करती हैं किसी भी क्रॉप प्लांट के साथ। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ वी कंट्रोल दीज प्लांट्स, हम इन प्लांट्स को कंट्रोल कैसे करें, इन वीड्स को हम कंट्रोल कैसे करें। तो हमारे पास जरूरत से कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके बेस के ऊपर हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई? हाउ वी कंट्रोल वीड्स, तो मैकेनिज्म फॉर वीड्स कंट्रोल।
मैकेनिज्म फॉर वीड्स कंट्रोल। हम कैसे करें भाई वीड्स को कंट्रोल, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है हमारे पास। भाई मैकेनिज्म्स की बात अगर हम करें तो कई टाइप से हमारे पास है भाई। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए किसी पार्टिकुलर केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, हम मैकेनिकल्स मशीन यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, मैकेनिकल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं भाई, केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, किसका यूज कर सकते हैं, कल्चरल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, हम केमिकल्स मेथड्स का यूज कर सकते हैं भाई। और भी हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हो सकते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, साथ में हम बायोलॉजिकल मेथड्स भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चार मेन मेथड्स हैं। देखिए भाई, मैकेनिकल मेथड्स का मतलब क्या है कि फोर्सफुली कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हम अब अप्लाई करें इसके ऊपर, तो उन सब के केस में हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं भाई, भाई हैंड पिकिंग है हमारे पास, हैंड पिकिंग का यूज कर सकते हैं, आप रूटिंग का यूज कर सकते हैं, हैंड होइंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट कंडीशंस यूज कर सकते हैं। इसमें कैसे यूज कर सकते हैं भाई, जैसे हैंड पिकिंग भाई, अप रूटिंग, ठीक है ना, अप रूटिंग का यूज कर सकते हैं, हैंड होइंग, हैंड होइंग मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं खुरपी के साथ, दराती के साथ हम इसको उखाड़ सकते हैं। भाई हम प्लॉगिंग भी तो कर सकते हैं, नड़ाव भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लॉगिंग, है ना, नड़ाव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं भाई, बर्निंग कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पर बर्निंग कर सकते हैं, मतलब जला सकते हैं उस पार्टिकुलर फील्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, मतलब क्रॉप ग्रो करने से पहले की बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अगर हम कल्चरल मेथड्स की बात करते हैं तो प्रॉपर मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए कल्चरल में क्या है भाई, हमारे पास यूज प्रॉपर टाइम फॉर सीड सोइंग, समझ गए ना, एक जो ऑप्टिमम टाइम्स होते हैं सीड सोइंग के लिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यूज द मेथड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, यूज द मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है ना, क्रॉपिंग पैटर्न के जो मेथड्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ केमिकल्स की भी बात हम कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जो क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो जिनको हम एक तरीके से वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स यूज कहते हैं। यूज herbicides एंड weedicides। ठीक है ना, हमने किसका यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल 2,4-D। हमारे पास क्या है भाई, 2,4-D एक केमिकल सब्सटेंस है, इसका हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर हर्बिसाइड्स कंडीशंस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड्स। भाई बायोलॉजिकल मेथड्स का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मेथड का मतलब होता है यूज द स्पेसिफिक इंसेक्ट और पेस्ट टू कंट्रोल
द हर्ब और वीड्स, ठीक है, इंक्लूड इन बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को स्पेसिफिक कोई हार्मफुल इफेक्ट शो किए बगैर हम ऐसे मेथड्स का यूज कर सकते हैं जिसके बेस के ऊपर पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके लिए मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि भाई प्रिकली पियर कैक्टस जो होता है, ऑफेंसिया जो होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कोचिनियल्स इंसेक्ट। समझ गए ना? ऑफेंसिया इज कंट्रोल्ड बाय कोचियल इंसेक्ट, कोचिनियल इंसेक्ट, ठीक है। तो ये इंसेक्ट फीड करता है भाई किसके ऊपर? इस पार्टिकुलर प्लांट के ऊपर। ये खा लेता है इसको, ऑफेंसिया को, नागफनी जो पौधा है जिसको हम प्रिकली पियर पॉपी के कैक्टस को के नाम से बोलते हैं, इसको ईट कर सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं डिफरेंट वे से। अब देखिए हमारे पास अगर हम ये मान के चले कि अगर हम इन पार्टिकुलर एक्स्ट्रा प्लांट्स को, जिसको हम वीड्स बोलते हैं, अगर ग्रो एक तरीके से कंट्रोल ना करे तो ये हमारी क्रॉप के साथ क्या इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दीज आर द कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप। इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप। तो पहला पॉइंट तो यही है कि दे आर द कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो यही बनता है, दे आर कॉम्पिटिटर, ठीक है भाई। पहला पॉइंट तो यही है कि दे आर कॉम्पिटिटर, ठीक है, इन डिफरेंट वेज। और वो जो डिफरेंट वेज क्या है भाई? फॉर न्यूट्रिएंट्स, बाई फॉर वाटर, फॉर सरफेस एंड फॉर सनलाइट। डिफरेंट वे पे कॉम्पिटिटर का काम करते हैं। दे हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग डिजीज, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की जो डिजीज है उनको स्प्रेड करने में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की जो पेस्ट बेस्ड है, ठीक है, उसको दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है ना। दे प्रोड्यूस्ड टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फील्ड। खेत के अंदर वो पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट कर देते हैं, विच डैमेज द यील्ड ऑफ, या विच reduce the yield of crop। क्रॉप्स की अमाउंट को वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है भाई?
और भी हमारे पास कारण हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट्स क्रिएट ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। दे क्रिएट्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एटसेट्रा। हार्वेस्टिंग के टाइम्स पर वो बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने इस लेक्चर को देखें तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने आपको एक ही बात बताई कि जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं वो फील्ड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं किस तरीके से किसी क्रॉप को वो डैमेज करते हैं। भाई उनको हमने क्लासिफाई भी किया। भाई उनको हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन में हमने लीफ के साइज के बेस के ऊपर यानी मोनोकोट और डाइकोट के बेस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया। देन हमने उन सभी मैकेनिज्म्स का यूज मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ा जो मैकेनिज्म से उन सब से कंट्रोल मतलब विड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते थे, जिसमें हमने आपको बताया कि मैकेनिकल मेथड्स है, भाई कल्चरल मेथड्स है, केमिकल मेथड्स है, बायोलॉजिकल मेथड्स है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ा जो आपके सामने प्रेजेंट है इन सब के बारे में। मतलब एक्स्ट्रा प्लांट्स जो होते हैं मेन कंडीशंस क्या कि दे आर द कॉम्पिटिटर, जो क्रॉप की जो अमाउंट होती है यील्ड जो होती है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इस लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है जो क्रॉप प्रोटेक्शन है डिफरेंट वे से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।